15 ऑगस्ट भारत देश हा स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर भारत देशातील नागरिकांनी काय खावं, काय प्यावं, कुठे व्यवसाय करावा या सगळ्याच्या बाबत देशामध्ये स्वतंत्र आहे। परंतु कल्याण महानगरपालिका असेल, मालेगाव असेल, नागपूर असेल या तेथील महानगरपालिकेने आता 15 ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर बंदी केली आहे। याच संदर्भात बोलण्यासाठी कुर्ल्यातील मुस्लिम बांधवांना काय वाटतं हे यांच्याशी जे कुर्ल्यातील मुस्लिम बांधव आहेत आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। 15 ऑगस्टच्या दिवशी कल्याण डोंबिवली असेल, नागपूर असेल, मालेगाव असेल या ठिकाणी मांस विक्रीला बंदी करण्याचा निर्णय तेथील महानगरपालिकेने घेतलेला आहे। काय तुम्हाला वाटतं त्याविषयी काय सांगा? ऐसे जो आदेश दिया गया है महानगर पालिका के द्वारा, वहाँ पर जहाँ पर भी उस आदेश को फौरन से फौरन रिटर्न लेना चाहिए, ये हमारा सब लोगों का मानना है। क्योंकि ये स्वतंत्र दिवस हम सबके लिए स्वतंत्र दिवस है, बहुत बड़ा दिन है, हर तरह से लोग इसको एंजॉय करते हैं, हर तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं और हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है इस देश 15 अगस्त और 26 जनवरी के आते। तो महानगर पालिका कौन होता है, हमको तय करने वाला है कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। कल ये बताएंगे कि 25 अगस्त को आप ये खाइए, कल ये मेनू देंगे कि 30 अगस्त को ये खाइए। आज गरीब भुखमरी से मर रहा है। महानगर पालिका के कार्य क्षेत्र के अंदर जितने रोड आते हैं उसमें लगातार खड्डे हैं, जल जमाव है, मलेरिया, डेंगू, वायरल पूरा फैला हुआ है। करप्शन की मतलब लातादाद आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी, लेकिन उन पर महानगर पालिकाओं का ध्यान नहीं जाता है। कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसके ऊपर महानगर पालिका का ध्यान जाता है, जिसको हम लोग कतई नहीं मानेंगे। महानगर पालिका के इस आदेश को 15 अगस्त को हम लोग चिकन मटन का पार्टी करेंगे और मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस पार्टी के अंदर शामिल होइए। ये देश हम सबका देश है, ये देश किसी के बाप का देश नहीं है कि इस देश पे क्या खाएंगे, इस देश पे क्या नहीं खाएंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमको राइट है, हमको संविधान पर चलने का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो हमको बताता है इस देश में किस तरह से रहना, उस तरह से देश चलाने की आज़ादी हर नागरिक को है, हमको भी है और उस तरह से हम ये तय करेंगे। हमको कोई नहीं बता सकता कि आप क्या खाइए क्या नहीं खाइए। आप देखिए जो एक्सपोर्ट्स कंपनी चलती है, जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, उसके अंदर कई कंपनीज ऐसी है जो कंपनीज नॉन मुस्लिम्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है। तब वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ सवालात क्यों नहीं उठाए जाते? सिर्फ मुसलमान के ऊपर या किसी धर्म विशेष के ऊपर या वंचित लोगों के ऊपर ही सवालात क्यों कि आप ये खाइए आप ये नहीं खाइए। उन मीट बैन करने वाले अरबों रुपए का उनके ऊपर क्यों नहीं? आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे ब्राज़ील के बाद और अन्य देशों के बाद में टॉप 5 के अंदर भारत का नंबर आता है मीट एक्सपोर्ट करने वाले देश के अंदर। तो उस तरफ पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? कभी उनकी कमाई पर लोग ध्यान क्यों नहीं देते? एक आम आदमी, एक खतीक समाज ने भी उसका विरोध किया है, सत्ता पक्ष के भी कई लोगों ने उसका विरोध किया है। एक आम आदमी जो चिकन मटन का दुकान चलाता है, वो अपना सामान लाता है मजबे खाने से, जहाँ जबिया होता है लीगली, जो लाइसेंस होल्डर है वो लीगली वो लाता है और अपनी दुकान के अंदर बेचता है। दुकान का भाड़ा वो कहाँ से देगा बेचारा? उस दिन उसका घर कैसा चलेगा? जो ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम है, उस दिन जो सफ़र होगा क्या गवर्नमेंट उसकी कंपनसेट करेगी, उनको पैसा देगी उस दिन के लिए कारोबार बंद कर रखने के लिए? ये कारोबार एक पूरा चेन है, वो पूरी चेन सफ़र होती है इस वजह से। वैसे भी आपको पता है चिकन मटन का जो ज़्यादा बिजनेस है वो वीकेंड का बिजनेस है और ये आज शुक्रवार के दिन ही 15 का सार है। तो मेरी विनती है तमाम लोग चिकन मटन की पार्टी कीजिए 15 अगस्त के दिन, अच्छे से स्वतंत्र दिवस को मनाइए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसको एंजॉय कीजिए। तर उसी दिन त्याच दिवशी कृष्ण जन्माष्टमी दिवस आहे आणि जैन धर्मियांचा नववर्षच आहे। याच अनुषंगाने हिंदुत्ववादी संघटनाचं असं मत आहे की या दिवशी चिकन मटन याची दुकानं बंद असावी। कसं बघते? ऐसा है सर कि अगर कहीं भी कोई धार्मिक मामला है, सबसे पहली बात हम लोग इंडियंस हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम मज़हब का, जो मज़हब पे हम चलते हैं और जो दूसरे मज़हब पे जिस पे हम नहीं चलते उसका भी आदर सम्मान इज्जत हमको करना चाहिए। ये हमारा संविधान है, हर मज़हब का, धर्म का आदर और हर जाति का आदर और सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर आज जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कहीं भगवान महावीर का नाम लेके, कहीं कृष्ण जी का नाम लेके, ये कृष्ण जी का नाम लेने वाले लोग पहले कृष्ण जी को पढ़ लीजिए। मैंने कृष्ण जी को पढ़ा है, मेरे पास उर्दू ज़बान के अंदर भी गीता है, मेरे घर में अंदर रखी है, मैं उसको भी पढ़ता हूँ। तो वो उसको पहले पढ़िए, श्री कृष्ण ने क्या श्लोक दिया उसके अंदर, गीता के अंदर क्या सिखाया है, पहले उन पे भी तो चाहिए। भगवान महावीर इतनी बड़ी हस्ती है, भगवान महावीर के उसूलों पर ही देश चलता है और कई लोग चलते हैं। आज उनका नाम लेकर आप गरीबों को सफ़र कर रहे हैं। शायद अगर वो लोग होते तो वो लोग भी इनको नहीं मानते। जो आज उनका नाम लेकर जो सत्ता पक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आज जो KDMC और अन्य जगह पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने इस तरह का आदेश किया है, वो उनको पढ़ लेंगे ना तो ज़्यादा उनका भी जहन खुल जाएगा। नक्कीच। अजून काही नागरिक आहेत 15 ऑगस्ट के दिन कत्तलखाना असेल, मीट आणि मटण असेल, यांना चिकन असेल याची दुकानं बंद करण्याचा निर्णय काही महानगरपालिकेने घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये कल्याण डोंबिवलीचे असेल, नागपूर असेल, मालेगाव असेल आणि कसं बघता या महानगरपालिकेच्या निर्णयाकडे? स्वतंत्र दिन आहे, 15 ऑगस्ट आहे, त्या दिवशी अशा प्रकारचं नागरिकांवरती पाबंदी आणणं कसं बघता? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उसी दिन अगर पाबंदी
लगा दी जाए तो ये आज़ादी का दिन कैसा हुआ। तो ये तो सबसे पहली चीज़, ये बंदिश है, हम आज़ाद नहीं हुए। हमें ये बताया जा रहा है ये आने वाले 15 अगस्त को कि हम आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई जब हो रही थी तब किसी ने ये नहीं रोका कि आप नॉनवेज खा के अगर आएंगे तो आपको लड़ाई के अंदर हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। अगर नॉनवेज खाना गुनाह है तो मैं तो बोलता हूँ एक दिन क्यों, 365 दिन बंद करिए, हम उसको वेलकम करते हैं, बंद कर दीजिए 365 दिन। कोई अगर धर्म की बात करता, धर्म सिर्फ एक दिन क्यों, 365 दिन। और अगर बात करें देश की, तो देश में तो कई धर्म के लोग गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से रहते हैं और रहते रहेंगे। ये जो फैसले लिए गए हैं, मैं इसके लिए केडीएमसी से ये अपील करूंगा कि या तो ये फैसले उस पर सोच करके वापस ले, या तो 365 दिन के लिए इस तरह से कानून लाने का प्रस्ताव रखे कि यहाँ पे 365 दिन कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, और सिर्फ खाएगा नहीं, एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। इस पे मेरा ये जवाब है। और आम लोगों से भी, चाहे वो कोई धर्म का हो, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये जो राजनीति के चक्कर में ना फंसे। हमारे काम, अगर आज किसी के काम हमारे वजह से खराब हो रहे हैं तो कल तुम्हारे भी काम किसी के वजह से खराब होंगे। तो ये तो चाहते हैं हम बेकार रहें, इनके मोहताज रहें, तो हमें मोहताज नहीं होना है। हमें पूरी तरह से आज़ादी मनाना है 15 अगस्त के दिन, चाहे वो नॉन वेज खाने वाला हो या वेज खाने वाला हो। क्या इसमें राजनीति दिख रही है और कौन राजनीति कर रहा है आपको कुछ समझ? देखिए, राजनीति जो होती है वो पीछे से होती है, ये कराई जा रही है। जैसे मुद्दे जो है ये लाए जाते हैं। अब मुद्दे की बात अगर करें, आज अगर सबसे आगे अगर कोई है तो नेता है। नेता जो है वो कोई आईएएस हो या आईपीएस हो, उनको कंट्रोल करता है, और कानून चलाने वाले यही हैं, कानून बनाने वाले यही हैं। तो राजनीति तो है, अगर राजनीति नहीं होती तो इस तरह के मामले नहीं आते सामने। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एक आम नागरिक के नाते ये सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए, मोहरा नहीं बनना चाहिए। हमें अगर देश को आगे लेके जाना है, सबसे पहले हमें आगे बढ़ के ऐसे लोगों को पीछे करना होगा जो हमें पीछे करना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? और 15 अगस्त के दिन ही चिकन हो, मटन हो, कत्तल खाणे बंद करणे का कुछ म्हणजे काही महानगरपालिकेने निर्णय घेतलेले आहेत, कसं बघता? म्हणजे तुमची ओळख सांगा. मेरा नाम अखिल खाटिक है और मैं सोशल वर्कर हूँ। जिस तरह से कल्याण महानगर पालिका ने जो आदेश निकाला है, मैं उसकी सबसे पहले निंदा करता हूँ। निंदा इसीलिए कि धर्म खाली कुछ वक्त के लिए नहीं होता, वो कई सालों के लिए, जीवन भर के लिए होता है, ना कि कुछ समय के लिए। और जैसा हमारे भाई ने बताया कि भाई बंद करना है तो हम उसका वेलकम करेंगे, बरस के 12 महीने बंद कर दो, हम भी उसका वेलकम करते हैं। मगर ये भी सच है कि एक्सपोर्ट को भी रोकना चाहिए। दूसरी सच्चाई कि मैं खाटिक समाज से हूँ, खाटिक हूँ, और दूसरा हिंदू खाटिक भी होते हैं, ठीक है। तो उनका कारोबार का क्या? आज जब सरकार हिंदुत्व की बात करती है तो वो हिंदू खाटिक का रोजी रोजगार वो क्या करेंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए, जो हिंदुत्व की बात कर रही है। तो हिंदू खाटिक के बारे में सरकार का क्या मानना होगा, क्या सोचना होगा? क्या उनका कारोबार बंद कराना चाहती है? क्या उनको भी घर पे बिठाना चाहती है? जिस तरह से आज पूरे देश में आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये भी एक बेरोजगारी आगे आने का जरिया पैदा हो रहा है, इससे भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हमें सोचना होगा इस चीज़ के लिए, सरकार को भी सोचना होगा कि हमें जिस तरीके से आगे देश को तरक्की करना चाहिए वो तरक्की नहीं हो पा रहा, हम उल्टा डाउन होते जा रहे हैं, हर जगह हमारी जीडीपी गिरती जा रही है। तो यही मेरा देश सरकार से निवेदन है कि ऐसे बेफजूल के मुद्दे ना उठाते हुए लोगों की, जनता की जो तकलीफें हैं, जो बातें हैं वो रखे सामने। ये सब फालतू बातों का कोई भी रीज़न नहीं निकलता। इस मुद्दे को लेके कोई राजनीति कर रहा है, कोई राजकीय जो पार्टी है उसके इसमें कुछ इन्वॉल्व दिख रहे हैं? देखिए, राजनीति तो है, क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए। आज इतने सालों में कभी हिंदुत्व की ये सब बातें नहीं आई। ये जितनी बातें ये 2014 के बाद से आ रही है, वो शायद आज तक का इसके पहले कभी नहीं आई। ये सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये लोगों के सिर्फ दिमाग में हिंदुत्व का खाली पार्ट पढ़ाना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ सरकार से कि हिंदू भाइयों के लिए एक अलग से नौकरी का इंतजाम कीजिए, उनको पेट्रोल आधा कर दीजिए, उनको गैस सिलेंडर आधा कर दीजिए। क्यों नहीं कर रही है? हिंदुत्व के लिए कीजिए। चलो मुसलमानों को मत कीजिए, मगर हिंदुओं के लिए कीजिए। सरकार का ये भी काम है कि अगर हिंदू के लिए वाकई में हित में काम करना चाहती है तो हिंदू को हर जगह डिस्काउंट दीजिए, उनको नौकरी दीजिए। आज कई हिंदू जो है वो बेरोजगार बैठे हैं,
उनके बारे में कोई उनका ना देखना है, ना सोचना है, ना बात करना है। आखिर सरकार चाहती क्या है? ये हिंदुत्व के खाली नाम पर अपनी दाल रोटी सेकना चाहती है, सत्ता में बनी रहना चाहती है और लोगों की मेंटेलिटी को डाइवर्ट करके बस देश को खत्म करने की कगार पे चल रही है। मी गुणवंत दांगट, DRB न्यूज, मुंबई।